और ये बहुत जल्दी आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीडीएस के इस रिटेल रिवॉल्यूशन में। जैसा कि आप और हम देख रहे हैं, पिछले 5 महीने से हजारों लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है कम्युनिटी में। शुरुआत हुई थी जुलाई से, 30 जून को पहला लाइव हुआ था और उस लाइव के बाद से जीडीएस ने मुड़कर कभी नहीं देखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी न्यू मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे सभी लोग जो एक बार फिर बिजनेस पर अपना कॉन्फिडेंस लेते हुए इस बिजनेस को दोबारा से देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और मेरी आप सबसे ये उम्मीद है कि जीडीएस को और जीडीएस के इस प्रोग्राम को उसी पॉजिटिव तरीके से आप लेंगे जिस तरीके से हम सब ले रहे हैं। दोस्तों, देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत से चैलेंजेस आए, बहुत सी परिस्थितियां खराब हुई, अभी भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम उन सबको फेस करने के लिए रेडी हैं। और आप सब लोगों को एक बहुत ही सुकून से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल रिटेल कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। जब इस बिजनेस में हमने जीडीएस की बात कही थी तो बहुत से लोगों को उस टाइम कुछ समझ नहीं आया हो। बहुत से लोग समझते होंगे कि ये क्रिप्टो की कोई बात चल रही है। तो देखिए, जीडीएस रिटेल की ही एक कहानी है। जीडीएस की फुल फॉर्म आप जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ग्रेट डील स्टोर। और ये ग्रेट डील स्टोर आपको एक नए तरीके से अपनी उसी पुराने विजन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले इन चीजों को बहुत बारीकी से दोबारा समझेंगे। मीटिंग का समय 1 घंटा रहेगा, जिसमें के 16 मिनट जा चुके हैं आप लोगों के ज्वाइन होने में और लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो वेलकम है सभी का इस प्रोग्राम में। अगर कुछ ऐसे कैप्टन सोल्जर हैं जो पॉजिटिवली बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं और न्यू एक्टिवेट करने जा रहे हैं, उनका भी इस जूम में स्वागत है। अगर आपके साथ ऐसे कुछ साथी हैं, आप प्लीज उनको इनवाइट कर लीजिए। सभी के कैमरा ऑफ रखिए। सभी की डीपी पिक्चर भी ऑफ कर दी गई है। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से किया जा रहा है। और सभी लोग से अनुरोध है कि जो भी कुछ बिजनेस हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, उसमें अपना तन मन धन लगा। देखिए, क्या होता है कि परिस्थितियां अच्छी बुरी हर समय एक सा नहीं रहता। बहुत बुरे दौर भी रहे, लेकिन अब दौर बहुत अच्छे हो रहे हैं। बहुत पॉजिटिव तरीके से लोग बिजनेस को कर रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो डिपॉजिट यूएसडीटी के फेस में जीडीएस में किया था, उससे दुगना 3 गुना तक इसमें वो अर्न कर चुके हैं। ऐसे सभी न्यू यूजर अपना हैंड रेज करके इस बात को रख सकते हैं अगर चाहें। दूसरी बात, जीडीएस का जो बिजनेस है, जीडीएस का जो व्यापार है, इसमें लास्ट मतलब पहले 3 महीने हमने कम्युनिटी बिल्डिंग पर काम किया, लोगों को इनवाइट किया, लोग आए भी। आज लाखों की संख्या में जीडीएस के प्लेटफॉर्म पर लोग हैं। और वो शुरुआत में इस नजरिए से आए थे कि ओ चलो, हमारा पैसा फंसा हुआ है, पैसा रिकवर हो रहा है। लेकिन अब वो लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जीडीएस के अंदर रेगुलर उनको विड्रॉल भी मिल रहे हैं और रेगुलर उनके बेनिफिट्स उनको शेयर किए जा रहे हैं। एक सवाल शुरू से आता है कि जीडीएस में कैप्टन पैक है, सोल्जर है, कंपनी ना के बराबर पैसा डिमांड कर रही है और फिर भी पैसा दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी दे नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज अगर ऐसी होती तो अब तक ये आपके सामने होता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कंपनी के अपने रेवेन्यू मॉडल हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से हम ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बहुत इंडिकेटिव थॉट्स में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये चीजें, कि देखिए, ऐसा नहीं है कि पैसा एक का लेकर दूसरे को दिया जाए, दूसरे का लेकर तीसरे को दिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ समय में ऐसा होता है, चीजों को मैनेज करने के लिए कभी कम ज्यादा होता है। लेकिन कंपनी ने एक फॉर्मेट बनाया है और उस फॉर्मेट का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो भी फंड कंपनी के पास आ रहा है आज यूएसडीटी के फॉर्म में, उसको 3 जगह कंपनी डिवाइड करती है। पहला, पूरे इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में कर रही है और इसी से आपको बहुत सारे इकोसिस्टम दिए जा चुके हैं और लगभग दिसंबर के अंत तक और भी बहुत ज्यादा इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आप जीडीएस कॉइन का इस्तेमाल कर सकेंगे। अपने शॉपिंग प्रोडक्ट, जो शॉपिंग वॉलेट आपको मिल रहा है, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और नए नए पैकेजेस भी आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये पूरा एक सिस्टमेटिक फेज है। देखिए, पहला फेज में कंपनी ने आपको कहा कि
आप कैप्टन सोल्जर लगाइए। सोल्जर से शुरुआत की, कुछ दिनों बाद कैप्टन इंट्रोड्यूस किया, उसके भी 10-15 दिन बाद फिर न्यू इंट्रोड्यूस किया। उसके पीछे रीजन है कि सबसे पहले लोगों को पॉजिटिवली वो करके दिखाया कंपनी ने, जिसकी कि लोगों को अभिलाषा थी कि उनको उनके पैसे की रिकवरी हो। देखिए, जब कंपनी के पास विजन होता है, कंपनी के पास आगे बढ़ने का की सोच होती है, तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई भी प्रलय उसको रोक नहीं सकती। और ये हम लोगों के बीच में आपने देखा कि बहुत सी परिस्थितियां खराब हुई, लेकिन आप और हम मिलकर एक साथ एक कम्युनिटी बिल्ड कर चुके हैं, और ये कम्युनिटी कहीं नहीं जाती। ये सब साथ है और हम सब एक संयुक्त प्रयास से इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले फेज में हम यही कह रहे हैं कि पहले फेज में जो भी बिजनेस में फंड आता है, उसको फर्स्ट फेज में हम रखते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग, नए यूज केस क्रिएट करने पे। सेकंड फेज को बैकअप के रूप में रखते हैं, जिससे कि आपका पे आउट कभी डिले ना हो। पे आउट की जो परिसीमा है उसकी भी बात करते हैं। बहुत से लोगों को देखिए क्या होता है, आप में से बहुत से लोग बहुत सी क्रिप्टो की कंपनियां कर रहे होंगे, तो आप उसे इसी नजरिए से देखते हैं कि ये भी एक क्रिप्टो की कंपनी है और मेरा पे आउट तुरंत आना चाहिए, एक बटन दबाऊं अगले मोमेंट पे आउट आ जाए। नहीं सर, ये क्रिप्टो की कंपनी नहीं है। यहाँ पेमेंट का लेन देन अपने कॉइन और यूएसडीटी में हो रहा है, लेकिन ये क्रिप्टो की कंपनी, ये रिटेल की कंपनी पहले भी थी, आज भी है, वही है जहां थी। तो इस नजरिए से बाहर आइए सर। ये आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक कंपनी, एक बिजनेस दे रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एनोनिमस कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, लाखों के तादाद में लोग हैं, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस सिस्टम को आते हैं। पहली चीज के पुराने सिस्टम में क्योंकि स्टाफ नहीं रहा था, चीजें गड़बड़ा गई थी, तो बहुत से लोगों के सेटलमेंट भी डिस्टर्ब हुए थे। इसके अलावा क्योंकि इतने पुराने डेटा हो गया है, 2 साल 2.5 साल पुराना, तो उस डेटा में लोगों को पासवर्ड याद नहीं रहते, ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, और साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि लोगों के वॉलेट भी लोगों को पता नहीं है कौन सी आईडी पर है। तो इन सब चीजों को भी मैनेज करना होता है, और साथ में पे आउट को वेरीफाई भी करना होता है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि अब आपका विड्रॉल लगा और आपको पैसा दे दिया जाए। मुद्दा ये है कि इकोसिस्टम में आज ऐसी परिस्थिति में बहुत कम रेवेन्यू के साथ सिस्टम काम कर रहा है। तो इस कम रेवेन्यू के साथ काम करने में मितव्यता एक वर्ड होता है, कि जितना कम पैसा सिस्टम में खर्च हो उतना कम पैसा खर्च किया जाए, और साथ में कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि आपको मैक्सिमम लेवल पे, अधिक से अधिक लेवल पर आपको फैसिलिटी भी दी जाए, लेकिन उसके ऊपर खर्चा, क्योंकि देखिए पैसा कहीं ना कहीं सिस्टम का पैसा है, तो उस पर खर्चा ना के बराबर हो, कम से कम हो। हम यहाँ 100-200 स्टाफ रखने की सोच नहीं रखते। हम यहाँ पर इतना बड़ा कोई सिस्टम बनाने की सोच नहीं रखते कि वहां पे एक फिर दोबारा से वो 3-4 मंजिल की बिल्डिंग लेके और उसमें लोग बिठाए जाए। हम नजरिया ये रखते हैं कि कितने कम पैसे में आपको बेस्ट फैसिलिटी दी जाए, और यही रीजन है कि कंपनी मिनिमम एक्सपेंसेस पे काम कर रहा है। सिस्टम पूरा यूज केस जो इको सिस्टम काम कर रहा है, उसमें आपके एक एक पैसे की बचत देखी जा रही है फर्स्ट फेज में। दूसरा पार्ट, हम जो आपसे फंड आता है उस फंड को हम बैकअप में रखते हैं। जैसा आपको बताया कि किसी भी परिस्थिति में अगर कहीं किसी भी लेवल पे पैसे की कमी हो तो आपको सपोर्ट रहे। और तीसरा पार्ट, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में, जिन प्रोग्राम्स की चर्चा यहाँ करना ठीक नहीं है, लेकिन उन प्रोग्राम्स से हमें महीने का 15 से 20% का प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो उससे आप लोगों के विड्रॉल इजिली प्रोसेस किए जा सकते हैं। और ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। फ्यूचर में इन इंस्टीट्यूशन को जब चीजें सब सेट हो जाएंगी तो आपको इंट्रोड्यूस भी कराया जाएगा, क्योंकि इस पर हम एक बड़ा प्रोग्राम भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो हम 2025 में लाएंगे। तो अभी हम रिटेल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम बड़ा हो रहा है और लगातार बड़ा होता रहेगा, और आप लोग जुड़ रहे हैं लगातार। डेली 200 से 500 लोग इस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को वेलकम है, और सभी मेहनत करने वाले न्यू पार्टिसिपेंट को शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, एक साथ एक नई अपॉर्चुनिटी और पुराने लोगों को समाधान का एक सबसे सुनहरा तरीका है जो जीडीएस का प्रोग्राम इस टाइम आपके सामने है। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझिए, उस बारीकी से समझकर ही सिस्टम में आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा शीघ्रता की जरूरत भी नहीं है और बहुत ज्यादा लेजीनेस की भी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मोटिवेशन एक्साइटमेंट में चीजें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अपने 24 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज स्टडी की है, लोग बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी मोटिवेट भी हो जाते हैं। और यही रीजन है कि हमारे देश की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत कमजोर तरीके से बिहेव करती है। दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। वहाँ
लोगों के नजरिए अलग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। लेकिन हमारे देश में ये चीज है कि एकदम से कोई कंपनी आती है, बहुत लालच देती है, लोग एकदम से अपने सारा कुछ बेच बाच के उसमें घुसने लगते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम मना करते रहे, लेकिन फिर भी एक पार्ट ऐसा था लोगों के काम करने वाला, जो मतलब कंपनी के मना करने के बावजूद भी, सिस्टम को मना करने के बावजूद भी प्रेशर करता था सिस्टम को बिजनेस के लिए। और यही एक रीजन होते हैं कि जब कंपनी सर्विस नहीं दे पाती है। तो मेरा भी यही कहना है कि अच्छे से काम कीजिए, सिस्टम डेवलप कीजिए, ग्रोथ के साथ, एक एक सिस्टमेटिक ग्रोथ के साथ काम कीजिए। हाइपर ग्रोथ भी ठीक नहीं होती और स्लो ग्रोथ भी ठीक नहीं होती, उसके बीच में हमें काम करना है। लेकिन डेली का हमारा एक अपना टारगेट होना चाहिए, डेली का हमारा एक मिशन होना चाहिए। अगर आप और हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो देखिए, इस इकोसिस्टम के मैनेजमेंट को संभालने वाले हम कुछ लोग हैं, लेकिन इस मैनेजमेंट को मैनेजमेंट बनाने वाले आप लोग हैं। यदि आप लोग ही बिजनेस के लिए तत्पर नहीं होंगे तो हमारे कोई फायदा नहीं होता है। सिस्टम तो तभी चलेगा, देखिए बड़ा सिंपल है। गाड़ी आप 1 करोड़ रुपए की, 50 लाख की BMW ले लीजिए, है ना, लेकिन पेट्रोल वो 100 रुपये लीटर का ही पड़ता है। तो वो उसमें कोई चेंज नहीं है और गाड़ी चलती भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमारी तरफ से एक शेड्यूल्ड प्लान है कि भाई इस मंथ में हम ये करने जा रहे हैं, इस मंथ में हम ये करने जा रहे हैं, इस मंथ में हम ये करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हम करने जा रहे हैं। लेकिन हमें सपोर्ट देने वाले पावर्स हमारे नियो लोग हैं, सोल्जर्स हैं। और यही नियो जो है, ये इस सिस्टम को बना रहे हैं और आगे भी और बड़ा करेंगे इस सिस्टम को। और जब ये सिस्टम डेवलप होगा तो ये आप ही का सिस्टम है, आप ही के लिए इसमें बेनिफिट होंगे। और यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक कोलैबोरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और सेल्स टीम का। कि मैनेजमेंट जो सोच रहा है, जो विजन है मैनेजमेंट का, वो सेल्स टीम के पास भी वही विजन होना चाहिए। अलग अलग नजरिया नहीं होना चाहिए। लोगों को सिर्फ ये कहकर बिजनेस में लाना कि भाई पैसा बढ़ रहा है कंपनी की तरफ से, ले लो, नजरिया थोड़ा सा इससे वाइड होना चाहिए कि हाँ पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन एक सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, तो पैसा भी मिलेगा और साथ में आप मिलकर काम भी कीजिए। तो अधिकतर संख्या नियो की है और नियो आगे बढ़ रहा है। आप सबका स्वागत है। अभी पिछले अगर मैं एक एनालिसिस देखूं तो जुलाई अगस्त सितंबर में सोल्जर और कैप्टन की संख्या काफी ज्यादा थी। लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 15 अक्टूबर के बाद से नियो की संख्या बहुत बढ़ गई है। यानी कि आप टोटल अगर देखें तो सबसे ज्यादा संख्या में सोल्जर हैं, और उसके बाद नियो है, उसके बाद कैप्टन है। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग इस नजरिए को, इस विजन को लेकर चल रहे हैं कि चलो हमारे पैसे की रिकवरी तो हो ही रही है, साथ में अच्छा एक मैनेजमेंट है। ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसा कौन सा मैनेजमेंट होता है जो क्राइसिस के बाद 2-2.5 साल भी फाइट कर रहा होता है, चीजों को आगे लेके चल रहा होता है। देखिए, आपके 24 घंटे के जीवन में प्रतिदिन हर इंसान को, मुझे भी, आपको भी 24 घंटे मिले हैं। आप और हम कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं। हो सकता है आप में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कंपनी का शुरू में साथ दिया होगा, लेकिन एक मायूसी के बाद आपने कंपनी का साथ छोड़ दिया होगा, कहीं कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली होगी। मैं इस चीज को कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम किसी के गुलाम नहीं होते। आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आपके पास बहुत सारे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि जो भी बिजनेस करें सोच समझ के करें। वो ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो फ्यूचर में कोई उनके पास विजन हो। हमारे पास कल भी विजन था। क्राइसिस अपनी जगह है। जो जो लोग नए आए और उनको लॉस हुआ, मैं उनके साथ पूरी तरह से उनकी शुभचिंतक हूँ, मैं उनका बुरा नहीं चाहता। लेकिन पुराने लोग जिन्होंने अच्छा खासा अर्न किया है हमारे सिस्टम से, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि हमने पहले दिन से एक विजन को फॉलो किया है। ठीक है, कंपनी की र्यूमर उड़ी, कंपनी डिस्टर्ब हुई, कंपनी नहीं संभाल पाई चीजों को, और देखो जब बर्बादी हुई तो सबकी हुई, लेकिन हाँ, एक बार गिर के दोबारा खड़ा होने वाला हमेशा सक्सेसफुल होता है, वही विनर होता है। और इसके लिए हम एक नहीं 100 बार इस सोच को रखते हैं कि हम हमेशा अपने इस इकोसिस्टम को, इस अपनी जनता को कभी साथ छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो ये एक ऐसा कमिटमेंट, ये ऐसा दौर है जो दौर ही आपको नया बिजनेस करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले 3 महीने सिर्फ इकोसिस्टम बनाने पर, लोगों को लाने पर काम किया, फिर अगले 2 महीने हमने रिटेल के कुछ प्रोग्राम आपको दिए। देखिए, रिटेल के प्रोग्राम बने हैं, रिमोट पर काम चल रहे हैं,
थोड़े से स्लो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं भी इस पे एग्री हूँ, लेकिन वो हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में एजुकेशन की कमी है, ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं रहे, एजुकेशन की कमी। प्रॉब्लम क्या है, कंपनी आपको वो प्रोग्राम दे रही है, लेकिन जो मुझे लगता है, देखिए प्रैक्टिकली हम आपको हमारा मैनेजमेंट की तरफ से टेलीग्राम में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, देखिए ये बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट बात है। ये बिल्कुल वो बात है कि माँ बच्चे को खाना देना चाहती है, लेकिन बच्चा रो रहा है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा खाना कैसे है। ये बिल्कुल वो वाली बात है। आप लोग देखिए, हो सकता है आपके जीवन में 24 घंटे में बहुत से काम होंगे, नए कंपनी नए बिजनेस भी ज्वाइन किए होंगे, कोई दूसरा भी आपने बिजनेस लिया होगा, और साथ में हमारा जीडीएस का प्रोग्राम भी आप कर रहे होंगे। लेकिन देखिए एक फोकस तो चाहिए, और अपनी टीम को जगाने का फोकस जरूर चाहिए, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग 20%, 15 से 20% लोग ही इस प्रोग्राम में एक्टिव हो पाए हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम भी या कोई भी सिस्टम 2-4 साल इस तरह के सेटलमेंट के प्रोग्राम को चला पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मैक्सिमम, जैसा कि एक सर्वे किया गया था टेलीग्राम पर, तो मैक्सिमम 31 दिसंबर तक ही हम इस तरह के सेटलमेंट के प्रोग्राम को लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, आगे आपके जीडीएस का यूज होगा, लेकिन वो यूज इतना इजी नहीं होगा, पैसे की रिकवरी के तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए सभी जो भी लोग रह गए हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है कि देखिए अब ये प्रोग्राम जल्दी ही क्लोज होंगे, कंपनी अपना प्रॉपर जो बिजनेस होता है उसकी तरफ मूव करेगी, शिफ्ट करेगी। तो जिसको भी इसमें एनरोल होना है, कैप्टन बनना है, सोल्जर बनना है, मैं नियो के लिए भी कर रहा हूँ कि नियो बनना है, क्योंकि नियो का भी कुछ नया फॉर्मेट फ्यूचर में आएगा। तो इन सब चीजों को समझते हुए इसको फास्ट करने की जरूरत है। ये स्लो स्लो जो है, फिर देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर बाद में हमारे पास ही कॉन्टेक्ट करते हैं लोग कि देखिए आप इसे बंद कर रहे हैं। जैसे अभी कैप्टन में हम थोड़ा सा फीस को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, और इसको लेकर पब्लिक एग्री भी हुई है। ये भी हमने एक, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो टेलीग्राम पर एक वोटिंग के बाद ही लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मन में जो भी आया और वो सिस्टम में लागू कर दिया, वो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आप ही लोगों की सलाह है, आप ही लोगों का मशवरा है जिसपे ये हमारा मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है। तो इस डिसीजन में लोगों ने ये एग्री किया कि कैप्टन को बंद नहीं करना चाहिए, 15% कर दीजिए, वी आर एग्री। लेकिन हम 1 दिसंबर से ये 100% लागू कर देंगे। तो 30 नवंबर तक का ही टाइम है, उसमें एक दिन की भी मोहलत नहीं दे पाएगा सिस्टम। तो इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं। अगर लोगों को 10% डिपॉजिट पर कैप्टन पैक लगाने हैं, या सोल्जर को सिर्फ गैस फीस के ऊपर लगाना है, तो वो कर लें, क्योंकि सोल्जर में भी अब ये फैसिलिटी आगे नहीं रहेगी 30 नवंबर के बाद। और ये बात कई बार इन्फॉर्म की जा चुकी है पिछले 7-8 दिन में। तो ऐसा कोई भी ना कहे हमें जानकारी नहीं मिली। देखिए इंफॉर्मेशन रखना हमारा काम होता है। कहीं पे कहीं गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही होती है, तो गवर्नमेंट के हर घर में दरवाजे पे दस्तक देने नहीं आती, खटखटाने नहीं आती। हमें खुद जो भी मीडिया सिस्टम होते हैं उनके द्वारा जानकारी लेनी होती है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि आपको भी हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप से बार बार जुड़ने के लिए बोलते हैं, और उस पर हमेशा अपडेट्स देते रहते हैं। तो उन अपडेट्स के साथ बने रहें, और ख़ास बात यह है कि अपनी टीमों को उसके साथ जोड़िए। और जो लोग टीम के बिना बिना लीडरशिप के काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही है कि लीडरशिप अपनी जिम्मेदारी सारे लोग नहीं निभा रहे। कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं जो आज भी नियो बनकर सिस्टम में खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी दूसरी कंपनियों में व्यस्त हैं, और उन्हें कोई सुध नहीं है अपनी डाउनलाइन को देखने की। कुछ ने अपनी कंपनियां बना ली हैं। कुछ लोग जो है ये समझते हैं कि पैसा लेना और देना कंपनी की जिम्मेदारी थी, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जब बिजनेस करके लाई गई थी टीम, तो उसमें वो लीडर की ही जिम्मेदारी थी, और कंपनी मैनेजमेंट ने उनको एक ऑफर दिया था, उस ऑफर के आधार पर सिस्टम बना था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है कि सबको मिलकर चलना पड़ेगा। ऐसे लोग जो इधर उधर बिजी हैं और अपनी टीम को, अपने सिस्टम को नहीं देख रहे हैं, उन्हें देखना ही चाहिए। और अगर वो नहीं देख पा रहे हैं, तो जो प्रेजेंट नियो है उनको उन तक अप्रोच क्रिएट करके दो बेनिफिट लेना चाहिए। एक तो कंपनी जो फैसिलिटी दे रही है उन लोगों को मिले जो वाकई में इसके भुक्तभोगी हुए हैं इस पूरे क्राइसिस के, और साथ में उनको एक बिजनेस भी मिले। क्योंकि देखिए जब वो नियो जीडीएस में आईडी लगवाएंगे उनकी, तो उसका बेनिफिट भी नियो को मिलेगा, पुराना स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो इसलिए जो है इन सब चीजों को बहुत स्पीड से करने की जरूरत है।
और कंपनी ने 5 महीने आपको बहुत अच्छे से करके दिखा दिया है कि हाँ, इस मैनेजमेंट में अभी भी दम है। ये वही बिजनेस, वही मैनेजमेंट है जो 4 साल तक आपके इंसेंटिव्स को बिना रुके देने की पावर रखता है। अगर ऐसा 6 साल पहले करके दिखाया गया था, तो 6 साल पहले किसी को भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन 4 साल में लोगों को कितना भरोसा हुआ और हमने उसको करके दिखाया। तो देखिए, यहाँ भी इतने कम मार्जिन पर 5 महीने तक अगर बिल्कुल बिना रुके बेरोक टोक के कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम अगर चल रहा है, तो वो इसी कुछ नजरिए पर चल रहा है, इसी सोच पे चल रहा है, और यही सोच आपको और हमें आगे ले जाने वाली। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि कैप्टन सोल्जर्स, ठीक है, आप अपने पैसे की रिकवरी के लिए कर सकते हो क्योंकि बहुत से लोगों के पास बड़ा फंड था, लेकिन नियो बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। फ्यूचर में इसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, तो नियो पर फोकस ज्यादा रखिए। अभी ऑफर भी चल रहा है 30 नवंबर तक। जो ऑफर है वो बहुत ही शानदार है, और मुझे लगता है कि इस 30 नवंबर को हम ये ऑफर देना नहीं चाहते थे, क्योंकि पिछला जो ऑफर दिया था वो गिफ्ट कूपन पे दिया था। गिफ्ट कूपन बहुत से लोगों ने क्वालिफाई भी किए। कुछ लोगों को कल जा चुके हैं काफी गिफ्ट कूपन, और कुछ लोगों को, बाकी बचे लोगों को आज वो रिसीव हो जाएंगे जो उन्होंने रिवार्ड विन किए थे। इसके अलावा जो सिस्टम है उस सिस्टम को लेकर अब आगे बात करेंगे। कुछ लोगों के सवाल सिस्टम को लेकर हैं, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि जितने भी ऑफर है उन ऑफर पे हम बात कर लेते हैं कि जो अभी ऑफर चल रहा है, दीपावली ऑफर के बाद हमारा प्लान बिल्कुल भी इस ऑफर को देने का नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने कंपनी के सोशल मीडिया पर और ईमेल पर कांटेक्ट किया है। हमारे पास कुछ ईमेल आई हैं, और उनका कहना था कि जब आप कैप्टन्स को और इस तरह के ऑफर्स को आगे चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऑफर अभी बनता है, एक ऑफर दे दीजिए, और जिससे कि टीम ज्यादा एनर्जी से और ज्यादा एंथुसियाज्म से काम करे। तो इस तरीके से ये ऑफर दिया गया है। तो ये हमारी तरफ से एक लास्ट ऑफर ही समझिएगा, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, और कैप्टन जो है वो 15% यूएसडीटी पे रहेगा और 85% यूएसडी फंड रहेगा। और सेटलमेंट की प्रक्रियाओं को थोड़ा सा अवरोक कर बिजनेस की तरफ कंपनी का और पूरे इकोसिस्टम के को मैनेज करने का फोकस रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर और अच्छे शानदार इकोसिस्टम चाहिए आपको, तो बिजनेस में फंड भी चाहिए होगा। दोनों बातें होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई अलादीन का चिराग नहीं घिसा जा सकता कि फंड आए ना सिस्टम में और इकोसिस्टम डेवलप हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, तो अब यहाँ पर बात हम आगे कर रहे हैं। अब बात आती है गिफ्ट कूपन की। अभी मैसेज भी आ रहे हैं कि गिफ्ट कूपन की सर्विस प्रॉपर नहीं चल रही। तो देखिए, गिफ्ट कूपन होते क्या है पहले हम समझें। देखिए, जितने भी ये गिफ्ट कूपन आते हैं, ये अगर आपने इसकी हिस्ट्री अगर स्टडी की हो, तो ये इसका नाम ही गिफ्ट गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब समझते होंगे, गिफ्ट खरीदा नहीं जाता, ठीक है जी। तो ये कॉर्पोरेट सेल्स में होते हैं गिफ्ट। और कॉर्पोरेट सेल जब आ जाती है, यानी कि कोई कंपनी है तो वो अपने एग्जीक्यूटिव को या अपने मैनेजमेंट के अचीवर्स को कोई गिफ्ट देना चाहती है, तो वो गिफ्ट काय में दे, तो वो इस तरह के जो ई कॉमर्स हैं उनके गिफ्ट कूपन दिए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कानून भी है कि गिफ्ट कूपन को इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि आप जो है इकट्ठा लेके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ना ये किया जा सकता है कि आप इसे इंडिविजुअली खरीदो। इंडिविजुअल खरीद सकते हो, एज ए बायर उसकी लिमिट होती है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ चैलेंज है वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। पब्लिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको अभी इकोसिस्टम पर फोकस नहीं है। वो अभी भी बस ये है कि बस कंपनी से पैसा ले लो, कैपिटल लगा लो, सोल्जर लगा लो। आपस में बातचीत यही होती है कि भाई 4 कैपिटल लगा लो, इतना पैसा आएगा, फिर वो उसके पैसे से पे आउट से फिर कैपिटल लगा लो, फिर इतना और पैसा आएगा, फिर उससे और कैपिटल लगा लो, फिर और पैसा आएगा। सर, ये तो सोच लिया पैसा आएगा, सिस्टम कैसे चलेगा, इसके बारे में कौन सोचेगा। ये कंपनी, ये मैनेजमेंट, ये सिस्टम कैसे चलेगा, ये इसके बारे में भी तो किसी को सोचना होगा ना। तो देखिए, नए नए लोग चाहे वो नए कैप्टन ही हो, नए सोल्जर ही हो, नए नियो ही हो, वो जब तक सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे, या जो हमने जो $10 का और $100 के दो ऐसे
100% यूएसडीटी के पैक लॉन्च किए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? हम चाहते हैं कि ऐसे फ्रेश लोग आए जो रिकवरी के माइंडसेट से सिस्टम में ना आए, वही बिजनेस बनाएंगे। और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपको पैसा कहां से आएगा? ठीक है, कंपनी ने आपकी एक सेफ्टी के लिए आपके कुछ फंड को इस तरह से इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, जिससे कि आपको पैसा दिया जाता रहे, ठीक है, एक सेफ्टी है। लेकिन फिर भी एक एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। मतलब मैं सोचता हूँ 160 लोग हैं मेरे अतिरिक्त इस पूरे जूम में। शायद 60 लोग तो कंपनी के साथ एक प्रेम रखते होंगे, तभी वो दोबारा सिस्टम में जुड़े हैं। उन 60 लोगों को तो ये सोचना पड़ेगा कि देखिए, अगर मैनेजमेंट वर्क कर रहा है और लगातार प्रेशर कर रहा है, पुश कर रहा है किसी न किसी तरीके से, पूरे इकोसिस्टम को रन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट को भी एक एक ग्राउंड सपोर्ट की जरूरत होगी, उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो उस ग्राउंड सपोर्ट के लिए आपको नए लोगों को सिस्टम में लाना पड़ेगा। वही कैप्टन जिसने 3 महीने पहले कैप्टन पैक लगाया था, वही कैप्टन 3 महीने बाद एक और नया कैप्टन लगा ले, फिर वो 15 दिन बाद एक और नया कैप्टन लगा ले। सर, इससे क्या है कि कम्युनिटी तो बिल्ड ही नहीं हो रही ना, ये तो फिर वही चीज बन रही है। तो थोड़ा सा देखिए, अब कंपनी इस पर रोक लगाएगी तो लोगों को इसमें तकलीफ होती है कि भाई ऐसा क्यों कर रही है कंपनी। तो कंपनी रोक नहीं लगाना चाहती, आपके बिजनेस को निर्बाध रूप से चलते देना चाहती है। और साथ में ये भी चाहता है सिस्टम कि ये मैनेज भी होता है, क्योंकि कभी कभी इसका मिसयूज बहुत होता है एनवायरनमेंट के अंदर, बहुत ज्यादा मिसयूज होने से उसके नुकसान भी होते हैं। मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। अभी आप 20 दिन पहले, मैं बताऊं, 20 दिन पहले पे आउट थोड़े डिले हुए थे, 1 दिन का गैप आ गया था। रीजन क्या था उसके डिले होने? क्योंकि लोग कुछ इशू क्रिएट कर रहे थे उस पूरे प्रोग्राम में, जिससे कि हमें चेक करना पड़ रहा था, एक एक पे आउट को चेक करना पड़ रहा था कि कहीं किसी को गलत पेमेंट ना चली जाए। क्योंकि देखिए, पैसा, लिमिट्स है पैसे की, उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। तो देखिए, मैनेजमेंट कहीं भी कुछ कर रहा होता है, उसके पीछे क्या चल रहा है ये आप लोगों को बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बताएंगे फिर वही बात आ जाती है जो मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी, बहुत जल्दी लोग मायूस हो जाते हैं और बहुत जल्दी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब बहुत दुखद बात है कि ईस्ट और इंडिया के समय में एक बहुत नामी लीडर मुझे फोन करके बोलते हैं कि कंपनी को 4 साल पूरे हो गए, अब नहीं लगता कि कंपनी आगे चलेगी। इतनी शानदार कंपनी चल रही थी, इतना शानदार पे आउट जा रहा था। तो मतलब ये बात बड़ी अजीब है कि मतलब लोग ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, और जब वो नहीं चलता तो लोग कहते हैं कि कंपनी के एमडी सीएमडी ने ये कर। तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत क्लियर एक लाइन है। मैनेजमेंट सिस्टम को संभालता है और सेल्स मार्केटिंग टीम, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बोलते हैं, वो इस सिस्टम को संवारते हैं। अगर वो ये इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन कहीं भी टूटेगा तो नुकसान होना ही होना है, पक्का है नुकसान होना। तो इसीलिए अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा खड़े हैं, वहीं खड़े हैं, उसी तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो सिस्टम में अभी भी लोग नहीं जुड़े हैं और उन तक ये मेरी बात पहुंच रही है, या जुड़ तो गए हैं लेकिन पूरे मन से अभी भी, तन मन धन जिसे कहते हैं, इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अभी खड़े नहीं हुए हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो बस यही है कि सिस्टम को वाइड कीजिए, जितना एक्सपेंड करेंगे, जितना लोगों को साथ लेकर आएंगे, उतना ये सिस्टम ताकतवर बनेगा। तो आप भी अगर एक बिजनेस में ताकतवर बिजनेस के पार्ट बने थे आज से 2-2.5 साल पहले, तो उसकी ताकत भी जनता ही थी, और आज भी ये ताकत जनता ही हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। देखिए, पैसा हो गया, चीजें हो गई, झक मार के आती है, लेकिन वही है ना कि करने वाले लोग होने चाहिए, और उसके साथ उनके पास विजन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। सिस्टम अगर 5 महीने से आपको फिर दोबारा एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है, तो उस एनवायरनमेंट को संभालना भी, संवारना भी हमारा, आपका ही कर्तव्य है। और उसमें छुप के डर के काम नहीं करना है, खुल के काम करना है, ये बहुत जरूरी है। मैं कोई छुप के डर के आपके सामने नहीं खड़ा हुआ हूँ। आपके सामने जूम में सारे लोगों का कैमरा मैंने बंद किया हुआ है, लेकिन मेरा कैमरा ऑन है और रहेगा। तो देखिए, इसी एनर्जी, इसी पॉजिटिविटी के साथ चीजों को लीजिए, और पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करते हुए सिस्टम को सपोर्ट कीजिए। और जब देखिए बिजनेस चलता है तो हर चीज सॉल्व होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, और कोई भी ऐसे गलत लोग नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, जिन लोगों ने कंपनी के ऊपर या हमारे ऊपर कुछ केसेस कर रखे, वो भी बेचारे परेशान लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई दुश्मन है, वो कोई गोली नहीं मारने वाले किसी को, वो भी परेशान लोग हैं, और उन लोगों को हेल्प करना है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है कि हमारी नजरिया ये होता है कि जो लोग आज भी संयम से बैठे, उनकी हेल्प पहले होनी चाहिए और उनकी हेल्प बाद में होनी चाहिए। जब उनकी हेल्प नहीं हो पा रही होती इंस्टेंट,
तो वो थोड़े से नाराज होते हैं और उसका कुछ दूसरा तरीका वो अपनाते हैं। हम उस दूसरे तरीके को भी मैनेज करते हैं और अपने साथ खड़े हुए संगठित जो टीम है उसको भी सपोर्ट करने के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये बात जो हम हमेशा कहते हैं, ये सिस्टम ना कभी मरा है ना कभी मरेगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जान है, इसके अंदर दम है, इसके अंदर वो सारे लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ खड़े रहना जानते हैं। तो अभी कूपन्स पे हम वापस आते हैं कि देखिए कूपन्स पे क्या होता है कि ये कब जब बाय किए जाते हैं तो कॉर्पोरेट डील में किए जाते हैं, और इनकी बाइंग की जो है, ऐसा नहीं है कि एक कूपन लग गया तो एक की का ऑर्डर लगेगा, दो लग गए तो दो का ऑर्डर लगेगा, इकट्ठा इसका बल्क परचेज ही होती है। और जब बल्क परचेज होती है तो बल्क परचेज में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आपकी तरफ से इतने कूपन आ नहीं रहे होते कि हम उसका ऑर्डर लगा पाए। इसलिए हम इसको 3 से 4 दिन का लॉट इकट्ठा करके ऑर्डर कर रहे हैं और उसके बाद सप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो कल हमने सभी जितने भी पेंडिंग कूपन थे 3 दिन पहले तक के, उनको क्लियर किया है। अब हम कल से फिर अब 3-4 दिन का जो लॉट आ गया उसको प्रोसेस करने पे काम करेंगे। रिवार्ड जो जिन लोगों ने विन किया था 11 तारीख से 20 तारीख तक, रिपीट बता रहा हूँ, उनके कूपन जाने शुरू हो गए, कल गए थे काफी, और आज भी वो कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि वो सबको पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल तक जरूर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी होती है इसकी गिफ्ट वाउचर्स की। अब बात करते हैं आगे। देखिए, ये बिजनेस सिर्फ गिफ्ट वाउचर सेल करने का या गिफ्ट वाउचर रिवार्ड करने का बिजनेस नहीं है, ये पूरा एक रिटेल इकोसिस्टम है। गिफ्ट वाउचर आपको देने का प्रयास इसलिए हुआ है कि ये इंस्टेंट अवेलेबल हो जाते हैं और अच्छे ब्रांडेड प्लेटफॉर्म पे ये यूज होते हैं, तो इसलिए ये दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उस पर रह जाए। बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि GoGreatDeal.in जो हमारी एक अलायंस वेबसाइट है, उस पर पहले बिग बास्केट था, बिग बास्केट नहीं है। इसको भी समझना चाहिए कि क्यों नहीं है। देखिए, ये बल्क बाइंग इसके ऊपर इंडिविजुअल कस्टमर के लेवल पे बैन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का कानून है, ये कोई हमारा कानून नहीं है। अब अगर कोई प्रोग्राम एक सिस्टम आपको देता है, कोई बेनिफिट आपको एक सिस्टम देता है, तो होता क्या है, जो देखा गया वो यही हुआ कि पहले फ्लिपकार्ट के साथ हुआ था, अब बिग बास्केट के साथ सेम हुआ कि 100% के 100%, मतलब टोटल 370 के करीब कूपन लगे थे, बाय हुए थे, पब्लिक ने किए थे, उसमें 355 के करीब बिग बास्केट था। तो अब जब ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा रूल है, अगर आप इसकी स्टडी करें तो आपको मिल जाएगा कि एक साथ अगर आप बल्क बाइंग करते हैं तो वो एपीआई, ये एपीआई होती है, कोई मैनुअल एक्टिविटी नहीं होती। ये जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है इनकी एपीआई है, और पाइन लैब्स के नाम से एक कंपनी है जिसको पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर इसके कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वही आगे किसी को B2B में इस प्रोडक्ट को देती है। तो किसी ने हमें दिया है, हमने उसने हम पाइन लैब से दिया है, और पाइन लैब जो है वो इन सबसे लेती है, इस तरह का कोई सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि वो एपीआई ही ब्लॉक कर दी जाती है गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन में। अब उसमें हम रिक्वेस्ट ही करते रह जाते हैं कि भाई ये आप कूपन अवेलेबल करा दो, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर हम ये कूपन अवेलेबल कराएंगे तो आपकी जनता फिर इन्हीं कूपन को खरीदेगी, कोई दूसरे को वो खरीदती नहीं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं GoGreatDeal.in का, यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ इसलिए समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। .in वाली वेबसाइट में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने GoGreatDeal.com बनाई। अब GoGreatDeal.com जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको यहाँ जो सर्विसेज दी गई हैं यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी है जो वहां पर नहीं है .in पर। लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी GoGreatDeal.com क्लियर नहीं है, हालांकि इसकी यूट्यूब पर इसकी सारी डिटेल मैंने प्रोवाइड किया आज से 7-8 दिन पहले, टेलीग्राम पर लिंक है, आप उसे जाकर जरूर देखिए। और जब आप देखेंगे तो वहां पे तो बहुत सी फैसिलिटी है। अभी भी 1-2 दिन पहले भी मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज या कॉल आया था, और उसमें ये बताया गया कि गो ग्रेट डील पर बिग बास्केट नहीं है। मैंने कहा ना होने दीजिए, आप बिग बास्केट आपके इकोसिस्टम में बिग बास्केट अवेलेबल है, आप वो क्यों नहीं ले रहे? तो उनको ये जानकारी ही नहीं है कि बिग बास्केट अवेलेबल है। देखिए, अब हम जाते हैं GoGreatDeal.com पर। GoGreatDeal.com पर आप जाएंगे, ये रिपीट थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, ये कंपनी ऑपरेटेड वेबसाइट है, यानी कि हम खुद इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसको जीडीएस से लॉग इन कर सकते हैं। पिछली जूम हमने की थी, उस जूम में ये जीडीएस से लॉग इन नहीं हो रहा था, तो अब आपके उससे ही हो सकता था ये कनेक्ट वॉलेट से, लेकिन अब ये जीडीएस से लॉग इन हो रहा है। जीडीएस पे क्लिक किया,
देखिए यहाँ पर आपको जीडीएस की वही आईडी डालनी है जो आप, जिससे आप gdscoin.io वाली वेबसाइट पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करते हैं अपना डैशबोर्ड। तो कोई भी, मैं कंपनी की एक आईडी डाल रहा हूँ और इसका पासवर्ड जो भी है वो डाल रहा हूँ। तो ये आईडी पासवर्ड आप डालिए, आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, ये क्या करता है कि आपसे एक ब्लॉकचेन एड्रेस मांगता है, यूएसडीटी का या जीडीएस का एक ब्लॉकचेन एड्रेस मांगता है। तो ये क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो सीधे डैशबोर्ड पे चला गया। लेकिन यदि आप पहली बार जाएंगे तो ब्लॉकचेन एड्रेस में आप वही एड्रेस डाल दीजिए जो एड्रेस आपके जीडीएस कॉइन पर आपने डाला है विड्रॉल लेने के लिए। यदि आपने इस बीच में शुरुआत के 15-20 दिन पहले इसको ब्लॉकचेन के द्वारा रजिस्टर किया था और उसमें वो एड्रेस को एक्सेप्ट करने पर यूज कह रहा है कि एड्रेस ऑलरेडी यूज, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है कि आपका ऑलरेडी लॉग इन बना हुआ है। आपको डेब ब्राउजर के थ्रू, यानी कि अपने ट्रस्ट वॉलेट से, क्योंकि आपने पहले किया है इसका मतलब आप इसको करना जानते हैं, तो आप उस ट्रस्ट वॉलेट डेब ब्राउजर से ही इसको खोल सकते हैं। आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर आप कहते हैं नहीं, मुझसे बाई मिस्टेक वो डेब ब्राउजर पे हुआ था, मुझे तो इसको सेंट्रलाइज तरीके से यूज करना है, तो बड़ा सिंपल है। ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में जो आपने डाउनलोड किया है, अगर आप टॉप कॉर्नर पे जाइए तो आप जितने चाहे उतने अकाउंट बना सकते हैं उस पर। ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क रोकता नहीं है, आप 10, 20, 30 एड्रेस आप वहां बना सकते हैं किसी भी समझदार व्यक्ति से, या यूट्यूब पे इसको स्टडी कर लीजिए। तो एक एड्रेस और क्रिएट कर लीजिए और उसे यहाँ डालकर इसको अपने जीडीएस की आईडी पासवर्ड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये बता दिया कि आपको इसके लॉगिन में कोई प्रॉब्लम अगर यदि आ रही है तो उसका पूरी तरीके से समाधान आपके सामने है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। यदि अभी भी किसी ने gogreatdeal.com खोलकर नहीं देखी है वेबसाइट, जबकि इसकी वीडियो भी 10 दिन पहले आ गई, तो देखिए सर, थोड़ा सा आप स्लो है, सिस्टम अपनी जगह ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात करते हैं कि ये यहाँ पे बहुत से लोगों का एक सवाल आता है कि भाई मल्टीपल आईडी है मेरी जीडीएस पे, कम से कम 20 आईडी लगा रखी है मैंने। अब यहाँ पे आऊंगा तो क्या 20 एड्रेस डालने पड़ेंगे? ऐसे तो हर बार एक नया एड्रेस डालना पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको एक ही लॉगिन बनाना है। आप यूएसडीटी फंड आपको लेना है, कैश वॉलेट में जाइए। अगर आप ब्लॉकचेन से लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप यूएसडीटी डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको जीडीएस की पुरानी वेबसाइट पे जो आईओ वेबसाइट है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। यही आपका ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क कनेक्ट हो जाता है इस पर। और यदि आप जीडीएस कॉइन की जो अभी वेबसाइट पे जहां सोल्जर कैप्टन आप एक्टिव करते हैं वहां से फंड लेना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबाइए, यहाँ पे जीडीएस की आईडी डालिए। अब यहाँ मजेदार बात ये है, यहाँ आपने एक लॉगिन बना लिया जीडीएस की किसी भी एक आईडी से या एड्रेस से। आप यहाँ 20 जीडीएस की आईडी भी आपकी है तो उनसे फंड यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो एक ही पर, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी लगी नहीं है। आप अभी जीडीएस 120 से फंड ले आइए, फिर जीडीएस 220 से फंड ले आइए, कितनी भी आपकी आईडी है वो आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, कनेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और फंड इस वाली आईडी पे आ जाएगा। तो आपकी चाहे स्मार्ट वॉलेट हो, चाहे शॉपिंग वॉलेट हो, चाहे आपका यूएसडीटी वाला एक्टिवेशन वॉलेट हो, तीनों वॉलेट से आप फंड यहाँ पे डायरेक्ट ला सकते हैं। और वहां 50-100 आपकी आईडी, 200 आईडी है, उनसे सब जगह से एक ही आईडी पे फंड ला सकते हैं और शॉपिंग शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए ये दूसरे सवाल का भी अंत हो गया कि अगर मल्टीपल आईडियां हैं तो क्या होगा। राइट सर। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए बाय कूपन, बाय कूपन का बटन यही अंदर दिया हुआ है। अगर आपको ये कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं तो गलत फहमी है। आप अगर मोबाइल से खोलते हैं तो ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइनें आती हैं, वहां क्लिक करें तो वहां भी मिल जाएगा आपको। लोग ढूंढते हैं कि कहाँ से करें, तो ये इजी है। तो ऊपर टॉप पे जितने भी लोग मोबाइल यूज करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे, मेन्यू बार जो है वो क्रॉस लाइंस में होता है, तो वहां पे जाएंगे और क्लिक करेंगे बाय कूपन। अब ये इसमें बहुत सी कैटेगरी है। सबसे अभी जो वर्किंग कैटेगरी है वो नीचे की 2 कैटेगरी है, गिफ्ट वाउचर बाई शॉपिंग वॉलेट और स्मार्ट वॉलेट। देखिए दोनों चीजें लग रही है, शॉपिंग वॉलेट भी लग रहा है, स्मार्ट वॉलेट भी लग रहा है। स्मार्ट वॉलेट क्या है, जो लोग नहीं जानते वो बता दें कि अब इकोसिस्टम में अक्टूबर के बाद से यानी नवंबर से ही कुछ ऐसे पैकेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो पैकेज इस नजरिए से हैं कि आप नए जनता को भी इस सिस्टम में ला पाए। देखिए पुरानी जनता कैप्टन सोल्जर नियो जो लगा रही है सो लगा रही है, नई जनता भी इसमें ज्वाइन हो। तो नई जनता ज्वाइन होने के लिए एज यूजल के जब तक जीयूएसडी फंड लगाया जाएगा कोई नया बंदा लाएगा ही नहीं, कोई आना तो छोड़ दो। तो इसलिए जानकर उन 2 पैकेजेस को ऐसा बनाया गया है जिनमें के बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है अगर आप उसको स्टडी करें।
तो कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिट का प्रोग्राम है। और नई पब्लिक या जो लोग नया फंड इंट्रोड्यूस करके कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो उस तरीके से आ सकते हैं। और इसको लाने में आप ही लोगों का बेनिफिट है, क्योंकि इंस्टेंट बेनिफिट है, कोई लाइबिलिटी का कोई बिजनेस है नहीं पूरे पूरे सिस्टम में। तो अगर उसको समझेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए। और जब वो इंट्रोड्यूस होंगे, यानी कि शॉपर्स पैक जिनका नाम है, उनके थ्रू इंट्रोड्यूस होंगे, तो हर शॉपर पैक में कुछ ना कुछ फंड दिया जाता है, जैसे स्मार्ट वॉलेट के नाम से एक अलग वॉलेट बनाया गया है। ये स्मार्ट वॉलेट जीडीएस की वेबसाइट पे कहाँ दिखता है, जीडीएस की आईडी पे कहाँ दिखता है, तो आप इसकी रिपोर्ट में जाएंगे और जो जहाँ सब जगह जहाँ से यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं आप, जहाँ पे यूएसडीटी फंड की डिटेल देखते हैं, शॉपिंग फंड की डिटेल देखते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उसी में आपको स्मार्ट शॉप का भी एक ऑप्शन मिलेगा। आप स्मार्ट शॉप के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो वहां मंथली आपको स्मार्ट शॉप वॉलेट आता है उन पैकेज के एक्टिव होने के बाद। यदि आप उस पैकेज से एक्टिव नहीं है तो नहीं आएगा। वो स्मार्ट शॉप फंड आप जो है स्पेशली यहाँ कूपन बाय करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लगता है। अब हम स्मार्ट शॉप की बात पहले कर लेते हैं। देखिए स्मार्ट शॉप कैसे है, यहाँ पे आइए। देखिए जो लोग कह रहे हैं बिग बास्केट नहीं है, वो ये देखिए, बिग बास्केट छोड़ो, 500 रुपए का बिग बास्केट मौजूद है। अच्छा, अब 500 रुपए के बिग बास्केट पे क्या मतलब, 1000 छोड़ दो, 500 का ही मौजूद है। ये बाय कैसे होगा? 350 आपको अपना फंड देना होगा और 150 आपका स्मार्ट शॉप वॉलेट लग जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है, 30% इंस्टेंट। अब देखिए वहां क्या हो रहा है, GoGreedDeal.in पर आप आज भी शॉपिंग करें तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, पहले 5 कूपन 2500 के खरीदने पड़ते हैं। फिर वो 5 कूपन खरीदने के बाद फिर जाकर उनको एक एक करके हर महीने यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा आप जाइए, अपना यूएसडीटी फंड में 350 रुपए रखिए, आईएनआर में 90 रुपए का यूएसडीटी कैलकुलेट कर लीजिए, और स्मार्ट शॉप तो आईएनआर में ही आता है, 150 रुपए का स्मार्ट शॉप यूज कर लीजिए। तो जो लोग ऐसे हैं, जो लोग $100 का, ये ऑफर भी हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि ऑफर क्या है स्मार्ट शॉप का, फिर एक आगे जाएंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको स्टडी करने के लिए किया, इसके हम इस पेज में जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, शॉपर्स पैक है ये, न्यू शॉपर्स पैक के नाम से है। पैक $100 की वैल्यू का है, और ये पूरे पूरे $100 के यूएसडीटी से ही एक्टिवेट होगा। काफी लोगों ने इसको किया है और उसका बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज कि ऐसा पैक एक्टिव करने वाले व्यक्ति को 10% मंथली, यानी कि $10 पर मंथ आएगा 30 महीने तक। यानी कि पैक की वैल्यू का 300%, यानी कि 3 गुना आपको 30 महीने में प्रॉफिट आ रहा है टास्क एक्टिविटी के थ्रू। दूसरा जो है कि आपको इंस्टेंट इंडियन रुपीज में, आईएनआर में 18,000 का शॉपिंग फंड मिल जाएगा अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है स्मार्ट शॉप। स्मार्ट शॉप क्या है, 9,000 रुपए का आएगा, यानी कि $100 9,000 रुपए के होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो 9,000 रुपए का आएगा। लेकिन ये 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से हर महीने क्रेडिट होगा। जिस दिन आपने आईडी लगाई उस दिन से आपका महीना काउंट होगा। तो जैसे ही आपने आईडी एक्टिव की शॉपर्स पैक की, तो पहले ही आईडी एक्टिव होते ही 300 रुपए मिल जाएंगे, और फिर एक महीना पूरा होते ही फिर 300 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे करके 30 महीने तक 300 रुपए आते रहेंगे। तो यूं करके एडवांस आपको 300 रुपए भी मिल गए। अब ये 300 रुपए आप, बिग बास्केट का बड़ा सिंपल है कि 500 के 2 कूपन ले लीजिए। 1000 का कूपन भी इंट्रोड्यूस होने वाला है 1-2 दिन में बिग बास्केट का। आप 1000 रुपए का एक कूपन ले लीजिए और 300 रुपए यूज कर लीजिए, तो आपका पैसा पूरा आपकी शॉपिंग में एज यू विश पूरा मैनेज भी हो गया, पूरा आपने शॉपिंग में भी इस्तेमाल कर लिया। आपको शॉपिंग वॉलेट भी मिल गया, जो आप GoGreedDeal.in की जो ई कॉमर्स है उस पर जाके 70% तक यूज कर सकते हैं, और अच्छे बेनिफिट है वहां पे शॉपिंग पे। और इधर जो है आपको आपके $100 के $300 तो 30 महीने में आ ही रहे। तो इससे बढ़िया पैक क्या हो सकता है, ये तो कहीं भी ऑफर नहीं देखा आज तक। तो ये अब आप देखें कि ये 30% यूज हो रहा है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि वो 20% यूज होता है। तो मुझे लगता है कि पीपल आर नॉट गेटिंग अपडेटेड। यहीं पे उसको हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि चल क्या रहा है इकोसिस्टम में। हमेशा सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहिए, तो आपको सही जानकारी मिलेगी।
एक दूसरा पैक है बड़ा सिंपल $10 का। बहुत से लोगों ने ये कहा कि $100 बहुत ज्यादा है, अभी जनता नई है, तो हमें एक छोटा पैक दीजिए। तो $10 का मात्र पैक है, बहुत सिंपल है और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ करीब 350 के करीब लोगों ने इस पैक को एक्टिवेट किया है कुछ ही दिनों के अंदर, 3 से 4 दिन, जो भी टाइम लगा है इसमें। बड़ा सिंपल पैक है, 10 USDT से ये एक्टिवेट होगा। 10 USDT पूरा आपका कंज्यूम होगा। आपको इसमें GUSD फंड नहीं लगा सकते हैं आप इसमें, इसलिए नई जनता को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, नए लोगों के लिए काम करने के लिए है नियो के। और इसमें इमीडिएटली जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे, सबसे पहली बात तो आपको शॉपिंग वॉलेट 1800 का मिल जाएगा। यानी कि पैक हुआ ₹900 का, $10 का, और ₹1800 इंस्टेंट शॉपिंग वॉलेट मिल गया। चलिए शॉपिंग वॉलेट को साइड में रखिए, फ्यूचर में काम आने वाला है आपके। स्मार्ट शॉप वॉलेट इंस्टेंट ₹180 का आ गया, यानी कि 20% तो इमीडिएटली आ गया ₹180 का। और ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो 10 महीने तक, इसमें 30 महीने वेट नहीं करना, 10 महीने तक आपको ₹1800 का स्मार्ट शॉप वॉलेट आ जाए। यानी कि आप शॉपिंग में इसका डबल बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 180 को पकड़े तो बिग बास्केट ले लीजिए, बहुत से छोटे कूपन भी है, 100-100 रुपए वाले कूपन भी है, बुक माई शो है, इसके अलावा और भी मैंने देखे, रिलायंस स्टैंड के कूपन देखे। तो इन कूपन में आप इस ₹180 को यूज कर लिए, 20 से 30% तक, 40% तक के प्रॉफिट आ रहे हैं स्मार्ट शॉप पे, तो उनको इस्तेमाल कीजिए। 10 महीने के अंदर आपको पैसे का 4 गुना बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है, शॉपिंग वॉलेट 1800 का मिल गया 900 के बदले, और 1800 का ही 10 महीने में स्मार्ट शॉप वॉलेट मिल गया, यानी कि 4 गुना बेनिफिट 10 महीने में मात्र। और इसमें सबसे बढ़िया बात नियो के लिए क्या है कि जो भी इसको रेफर करेगा, ये सबके लिए है, चाहे सोल्जर हो, कैप्टन हो, नियो हो, सबके लिए है। जो भी इस पैकेज को रेफर करेगा उसको $2 इंस्टेंट वर्किंग वॉलेट में डायरेक्ट इनकम आ जाएगी। तो ये कितना बढ़िया है। अगर आपने 5 पैक भी रेफर कर दिए एक दिन में, तो आपने अपने पैक के पैसे तो निकाल लिए, और उन 5 पैक को भी बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई लाइबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, उनको उनका बेनिफिट मिल गया। और जब बेनिफिट मिल गया और सेल हो रही है, तो भैया कंपनी कहाँ भागेगी, कंपनी तो वहीं खड़ी है, सेल ही तो कर रही है। तो इसलिए देखिए, ध्यान रखिए, एक वर्ग को, हम सब लोगों में कुछ हिस्से के लोगों को तो ये बात सोच के चलनी पड़ेगी कि कंपनी ने अगर इस तरह के यूज केस दिए हैं कि फंड्स की रिकवरी हो, तो कंपनी नया बिजनेस भी करना चाहती है, तो उसकी तरफ भी मूवमेंट आना चाहिए, जिससे कंपनी को वो स्ट्रेंथ मिले। अदरवाइज क्या होगा, बड़ा सिंपल है कि आप इस कंपनी को अगर स्ट्रेंथन ही नहीं करेंगे तो कंपनी वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी तो पे में इश्यूज आएंगे। तो ऐसा दौर आने क्यों दिया जाए, नजरिया तो वही है ना। तो यहाँ पर जब कंपनी ऐसे माहौल पर आपको पॉजिटिवली निकाल के, जहां ऐसे लीडर्स थे जो बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आज उनमें इतनी हिम्मत तो पड़ी है कि वो उन लोगों को कॉल करके कह रहे हैं कि हाँ, कंपनी ने सेटलमेंट का ऑप्शन दिया, फटाफट कर लो, कब बंद हो जाए पता नहीं। तो उनको एक एक पैसा कमाने का नजरिया भी दीजिए, और नए लोगों को दीजिए। चलिए उन लोगों को मत डिस्टर्ब कीजिए जो 5, 10, 20, 50, 100, 200 आपके ऐसे पुराने लोग हैं जो अभी, जब तक उनके पैसे का प्रॉफिट उनको नहीं निकलता, वो नहीं आपको ध्यान दे रहे। लेकिन कुछ नए लोग तो हैं। देखिए, सेल्स मार्केटिंग का तो एक ही रूल है, नया बिजनेस करना पड़ेगा। आप खुद बताइए, आज 55 लाख लोगों की जनता, जब कंपनी डिकम्पोज हो गई, डिस्टर्ब हो गई, पूरा सिस्टम बैठ गया, तो क्या उन्होंने क्या नया बिजनेस नहीं किया? और जब नया बिजनेस किया तो वहां पे नई आईडी नहीं लेके आए, उस वो कंपनी क्या जिंदा चलती रही? आज भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, 5-5 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। वो कहते हैं ये आपसे खत्म हुए, फिर दूसरी कंपनी में गए, फिर तीसरी कंपनी में गए, चौथी में गए, पांचवी में गए, 3 महीने से ज्यादा कंपनी नहीं चल के देती। तो सर, अगर एक ऐसा मैनेजमेंट आपके साथ आज भी खड़ा है जो फिर दोबारा से सिस्टम को दोबारा से स्टैब्लिश करके दिखा रहा है आपको, और सपोर्ट भी कर रहा है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एज ए पिलर रिक्वायर्ड है सर। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। हम और भी अच्छा इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं कूपन्स को लेकर। अगर गिफ्ट वाउचर्स को लेकर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इनको आप शेयर भी कर रहे हैं, और शेयर करके हम उसको समझते भी हैं, समझ के और उसको बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार कोशिश बढ़ती रहेगी। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया में 2 तरह के काम करने वाले होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो किसी को कॉपी करके कुछ नया बना देते हैं, लाओ ये कंपनी चल रही है, इसे उठाते हैं, कॉपी करते हैं, कुछ नई कंपनी बना लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो हमेशा एक नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल लीक से अलग हट। जब
रिटेल का बिजनेस आया था तो हमने भी लीग से ज्यादा घट के अपने आप को वहां खड़ा कर दिया था जहां देश की बड़ी बड़ी रिटेल कंपनियां नहीं पहुंची। आपके कितने स्टोर थे? इजी डे, एयरटेल जैसी कंपनी का ब्रांड होने के बावजूद, पहले ये एयरटेल का था अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, एयरटेल जैसी कंपनी का ब्रांड होने के बावजूद उसने 300 350 से ऊपर स्टोर खोलने के बारे में नहीं सोच पाया। तो देखिए, ठीक है, कुछ करेंगे तो दो बातें हैं, या तो सफलता मिलेगी या एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अब सफलता कुछ हद तक मिली और कुछ एक्सपीरियंस मिला और एक नया एक सिस्टम बनाया जा रहा है, वो पहले से बेटर, पहले से बढ़िया और पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। तो उस सिस्टम में लोगों को एसोसिएट होने की, करने की जरूरत है। और इस एसोसिएशन में हम आपके साथ खड़े, हम पूरी तत्परता से आपके साथ खड़े। अब मैं कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे बात करूंगा। बहुत से लोगों की शिकायत है ये शॉपिंग वॉलेट का क्या करना है, हमारे पास तो 2.5 लाख का पड़ा है, हमारे पास 3.5 लाख का पड़ा है, हमारे पास 4 लाख का पड़ा है। तो सबसे पहली बात, शॉपिंग वॉलेट 100% कॉम्प्लीमेंट्री है। आप उस शॉपिंग वॉलेट को लेने से पहले वो पैकेज लगाकर यूएसडीटी में उसका बेनिफिट ले रहे हैं विड्रॉल में। ठीक है, तो शॉपिंग वैलेट कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो प्लीज उसको इतना इस तरीके से ना लें। ये कंपनी की एक फ्यूचर तैयारी है जिसकी वजह से उसने अभी से आपको वो देना शुरू कर दिया है। फ्यूचर प्रिपरेशन है, तो उसको देखकर गम मत खाइए, वो उसको रखिए अपने पास, वो बड़ा काम आने वाला है फ्यूचर में आपके। और जो आपको बिजनेस कर रहे हैं उसमें शॉपिंग वॉलेट जो मिल रहा है, अगर आप आज की इकोसिस्टम में उसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, सो फार सो गुड, नहीं तो आप उसे रखिए, ये बड़ा कीमती होगा आपके लिए। वो कैसे होगा अब मैं आगे, देखिए, ये अभी इकोसिस्टम के दो प्रोडक्ट आपको शेयर किए गए हैं। कंपनी अभी तीन चीजों पे काम कर रही है। पहली एक न्यूज है जो बहुत बड़ी न्यूज है, और वो न्यूज ये है कि $500 से ज्यादा पैकेज के नियो जो है, यानी कि ऐसे नियो जो $500 से बड़ा पैकेज, $500 है या $1000 है या $2000 है या $5000 है या $10,000, इतने पैकेज वाले नियो यूजर को कंपनी, क्योंकि यूएसडीटी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता, तो कुछ ऐसा प्रोविजन दे रही है, देने जा रही है, लेकिन ये दिसंबर में देगी, कि वो सिस्टम में आईएनआर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट भी कर पाएंगे और आईएनआर में ही विड्रॉ ले पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और इसकी हम तैयारी रेगुलर कर रहे हैं। और जैसे ही हाँ बिल्कुल, जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे ये प्रोडक्ट आपके सामने, देखिए, ये तैयारी कोई ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं घिसूंगा और टक से सुबह होते ही ये कुछ हो जाएगा। ये आपको न्यूज दी जा रही है क्योंकि लगभग हम 60% उस पर सक्सेस हो गए। तो 40% हम और काम है, कुछ एक दो रजिस्ट्रेशन और रिक्वायर्ड है, वो कंप्लीट करने के बाद हम आपको ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको किसी एक एनबीएफसी के साथ कंपनी का अलायंस चल रहा है, उस एनबीएफसी से आपको डिपॉजिट के लिए भी अकाउंट मिलेंगे और विड्रॉल भी आप यूएसडीटी में चाहें तो यूएसडीटी में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आईएनआर में वो विड्रॉल लेना चाहें तो आप डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, उसके द्वारा आप आईएनआर में उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये यूएसडीटी वाली सोच से हमें भी बाहर निकलना है, हम कोई क्रिप्टो के लोग नहीं है, हमारा कोई शौक नहीं है क्रिप्टो करने का। ये एक ग्राउंड लेवल की जरूरत है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और उसको सक्सेसफुली हम फॉलो करना चाहते हैं। हम वो दौर दोबारा नहीं चाहते कि कोई कंपनी के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए। कुछ लोग जो इस धुन में बैठे रहते हैं कि बस ये कंपनी चले ना कैसे भी, क्योंकि अब हम तो दूसरी कंपनी में बड़े लेवल पे पहुंच गए, तो ये कैसे चल रही है, हमारे लीडर दोबारा वापस चले जाएंगे, तो वो हमें गिराने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से हमें इससे क्रिप्टो में जाना पड़ा है और सक्सेसफुली ये चीज हो पा रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। अब अगली न्यूज ये है कि जो कैप्टन है और सोल्जर है, इसकी जितनी भी आप कर सकते हैं 30 नवंबर तक कीजिए, क्योंकि इसका फंड जो है चेंज हो जाएगा, इसके पैकेज थोड़े अपग्रेड होंगे, पैकेज रहेंगे लेकिन चेंज होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको है, ऑफर चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको है। और सबसे बड़ी बात, GoGreatDeal.com के बाद अब अगला हमारा टारगेट है ग्रेट डील बास्केट का। ये सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट डिजाइन हो रहा है, मतलब लगभग इसमें और 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के अंदर हम, आज मान लो 26 तारीख है, 6 से 7 दिसंबर तक ये हमारे हाथ में आएगा। फिर 10-15 दिन आप हमारी भी मान के चलो कि हम उसकी टेस्टिंग करके चीज़ों को हैंडल करके लगभग 15 से 20 दिसंबर तक, या मैक्सिमम आप माने न्यू ईयर पे हम आपको ये गिफ्ट देने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चीज़ है।
ग्रेट डील बास्केट को जिस नजरिए से बनाया जा रहा है, वो नजरिया आपको पुराने सिस्टम से भी बड़ा सिस्टम देने का है। पहले आपके पास 1000 स्टोर हुआ करते थे, या 1000 तक पहुंचने की रीच पूरे हो नहीं पाए थे, 760 पे थे। लेकिन 1000 हो जाते अगर चीजें चलती रहती तो। और आपके पास 20,000 लॉजिस्टिक पीपल थे, और आपके पास जो है लगभग लगभग 3000 के आसपास दुकानें थी। ये उससे बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है जिसका नाम ग्रेट डील बास्केट। कैसे बनेगा इसकी चर्चा हम रेगुलर करते रहेंगे। आप अभी बेसिकली इससे होगा क्या ही समझिए। सबसे पहले इससे आप ग्रोसरी घर तक मंगा पाएंगे। पहली चीज, पूरा राशन का सामान जैसे आप स्टोरों पे जाके खरीदते थे, अब आपको स्टोरों तक जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर करेंगे, 24 से 48 घंटे में ये आपके घर पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये कि वही आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, मैदा सब कुछ आपके घर पहुंचे। दूसरा पॉइंट कि ये जो प्रोडक्ट आपके घर पहुंचेगा, इसके लिए अभी हम एक इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि सभी न्यू यूजर भी हमारी हेल्प करेंगे। तो इसमें हम लोकल शॉप अलायंस के साथ काम करेंगे। और लोकल शॉप अलायंस जो है वो एकदम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें मतलब नजरिया जैसे पहले 25-50 लाख रुपए लेके स्टोर खोलने का नजरिया नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट शॉप अलायंस होगी, और वो लोकल की शॉप जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, और उस शॉप को कंपनी का पीछे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जो ऑलरेडी हम बना चुके, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसको सप्लाई देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि महाराष्ट्र के एरिया में हम इसको 5 डिस्ट्रिक्ट पकड़ते हैं हम, कि 5 डिस्ट्रिक्ट हमने ले लिया कि कोल्हापुर हो गया, सोलापुर हो गया, है ना, सतारा हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया, ऐसे रत्नागिरी हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट है। अब इसकी सप्लाई को हम पुणे से जोड़ रहे हैं। तो पुणे में एक बड़ा सप्लायर है, जो सप्लायर हमारे साथ अलायंस में आया है। छोटी शॉप हमने अलायंस करके उस सप्लायर के साथ जोड़ी, और वेबसाइट से इन सबको जोड़ दिया। तो उन्हीं के जीएसटी पे आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड होगा घर बैठे, और उसी तरीके से अप टू 30% आपको इसमें आपके बेनिफिट्स जैसे पहले मिलते थे वो लगेंगे। अब इसमें ये अप टू 30% में अलग अलग रेशियो होगा जो समय के साथ आपको मिलेगा। तो ये बहुत फ्यूचर विजन प्रोडक्ट है। इसमें ग्रोसरी होगी, इसमें सारे जैसे वंडर स्टाइल था इस तरीके के गारमेंट चेन पूरी हमारी ब्रांडिंग की और मल्टी ब्रांड के आएंगे इसमें। इसमें आपको अभी जैसे नाइकी से हमारी बात चल रही है, इसी तरीके से और भी ब्रांड से हमारी बात चल रही है, एरो से बात चल रही है, पीटर इंग्लैंड से बात चल रही है। तो इन सब प्रोडक्ट को भी हम उस वेबसाइट पे लेके आने वाले हैं। ग्रेट डील बास्केट बहुत बड़ा, मतलब आप मान के चलिए कि जो ताकत नेटवर्क मार्केटिंग की है, जिस चीज के जिस विजन के साथ मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, 2 साल नहीं लगेंगे फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ने में। और देखिए, जब सिस्टम चलता है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पे है और कहीं नहीं है। बाहर से कोई आपकी या मेरी मदद करने नहीं आने वाला। हमने बाहर से मददें भी लेके देख ली, सब पैसा लूटने वाले काम है, कोई पैसा देना नहीं चाहता। तो इसलिए ये इतना बड़ा विजन है, इस विजन को आप लेके चलिए, और ये संभव है जीडीएस के आपके थ्रू, इस इकोसिस्टम के थ्रू। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे बताया कि वो नजरिया जो आपका अधूरा रह गया, वो सोच जो आपकी अधूरी रह गई, वो दोबारा पूरी होने जा रही है। और ग्रोसरी हो गया, पर्सनल केयर हो गया, घरेलू आइटम्स हो गए, किचन वेयर हो गया, है ना, इसी के साथ फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, घर में इस्तेमाल होने वाले ट्यूबलाइट हो गई, या जो भी आप मार्केट से सामान खरीदते हैं, या जो भी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आज भी देख रहे हैं, बिग बास्केट पे आज भी देख रहे हैं, वो उनसे भी सस्ते दामों तक आप तक पहुंचे। मतलब इसकी मैं आपको अगर प्रिपरेशन दिखाऊं तो आपको मतलब एश्योर किया जा सकता है कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन से कम 2 से 3% सस्ता आपको आपके घर पे मिलेगा। अमेजोन से जो भी ऑफर चल रहे हैं अमेजोन, उससे भी 2 से 3% सस्ता आपके घर बैठे आपको मिलेगा। ये ग्रेट डील बास्केट की पावर है, जिस पावर को हम डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए, हम एक पल के लिए भी नहीं रुकते, हमने कोई दूसरा बिजनेस नहीं बनाया इसके अलावा। जो है वो इसी सिस्टम के साथ है, जीना मरना। तो ये जो फ्यूचर विजन प्रोडक्ट है ग्रेट डील बास्केट, ये हम न्यू ईयर तक आपको समर्पित करने वाले हैं। इसकी तैयारियों में पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और इस सिस्टम को और स्ट्रांगली और जल्दी हम कर पाए। देखिए, ये पूरी चीज संभव होगी, उसके पीछे एक ही पॉइंट है, और वो है टर्नओवर। बिजनेस बिजनेस को पूरी ताकत से कीजिए, पूरी क्षमता से कीजिए जितना हो सकता है।
और फिर देखिए क्या शानदार आपके सामने इसके रिजल्ट आने वाले। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत से लोगों ने टेलीग्राम पे इसको नहीं समझा होगा। फ्यूचर में टेलीग्राम से जुड़े रहिए। इसी तरीके से हम नित नए प्रोग्राम्स आपको डेवलप करेंगे। अब और इसको डेवलप करने के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जिनका पैसा आज भी सिस्टम में अटका हुआ है उनको एश्योर्ड मिलेगा, क्योंकि सिस्टम चलेगा तो सबको पैसा मिलेगा। बिना पैसा दिए तो सिस्टम चलने का नहीं है। तो वो लोग जो भूल भी बैठे हैं, जो लोग ये मान बैठे हैं कि चलो मैंने कोई 9,000 10,000 18,000 की आईडी लगाई थी, अब क्या मैं किसी से मांगू, मैं तो भूल गया, उन्हें भी जगाने की जरूरत है। क्योंकि वो भी आपका कस्टमर है। और एक बड़ा सिंपल है सर, कूपन की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि 1 लाख यूजर पूरे साल का, अगर बहुत बड़ी बात नहीं करता, 50,000 की भी शॉपिंग करता है पूरी साल की। क्योंकि घर का राशन अगर 5,000 रुपये महीना भी ले लो तो 60,000 होता है साल का। 50,000, 1 लाख यूजर भी शॉपिंग करता है 50,000 की, तो गुणा करके आप देख लीजिएगा कितना पैसा हो गया। ये 500 करोड़ रुपया हो गया। तो इतना तो कंपनी टर्नओवर कर रही है, उसका अगर 10% भी कंपनी को प्रॉफिट है तो ये कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है सबकी लायबिलिटी उतारना। तो ये बहुत छोटी बात है। बड़े वजन के साथ चलेंगे तो छोटी चीजें अपने आप होंगी, लेकिन चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमें और आपको मिलके ही करना पड़ेगा। तो ये सब नजरिया है, ये सब सोच है। बहुत पॉजिटिव माहौल बन चुका है। डरे नहीं लोगों से, लोगों को सहयोग करें और उनको लाएं सिस्टम में। जो भूल गए हैं उन्हें भी याद दिलाएं कि हाँ तुम्हारा भी फंड है, अगर वो फंड पड़ा है तो उसे इस्तेमाल कर लो, ये लास्ट चांस है। फिर कंपनी, क्योंकि इकोसिस्टम देखिए, ग्रेट डील बास्केट चलने के बाद अगर आप ये कहें कि मैं वहां भी कैप्टन सोल्जर लगा रहा हूं, तो फिर ये मूर्खता की बात है, आप भी समझते होंगे। ये तब तक नहीं है जब तक ग्रेट डील बास्केट नहीं आ रही। और जिस मोमेंट वो आ जाएगी, आपको, मतलब मैं कहता हूं आपको शायद फ्लिपकार्ट और अमेजोन के कूपन खरीदने की जरूरत ना पड़े। आपके अपने इकोसिस्टम में इतना प्रोडक्ट होगा। जो हमारी तैयारी है इसमें 3.5 लाख मर्चेंट को जोड़ने की है। और ये मर्चेंट भी हमारे नियो लोग जोड़ेंगे, नियो यूजर जोड़ेंगे। अरे भाई अमेजोन पे भी तो, ये अमेजोन कोई घर से बना के थोड़ी अमेरिका से लाता है सामान। वो हमारा ही इंडिया का सामान हमें ही इंडिया में बेचता है और हम ही से प्रॉफिट कमाता है। बिना बिना प्रॉफिट के तो कंपनी नहीं चल रही होगी। अमेजोन का मालिक वर्ल्ड के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों में है, तो घर से तो पैसा नहीं बांट रहा होगा ना वो। आता तो आप और हमारे बीच के लोगों से ही है ना वो। तो वही चीज है सर। हमारे यहाँ हमारे देश में इतने सप्लायर बैठे हैं, इतना बड़ा मार्केट है सर। आप अपना शहर, अपना कस्बा देख लीजिए। पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, एक छोटे से छोटे कस्बे में कितनी दुकानें, कम से कम अगर 1 लाख की आबादी का कस्बा है तो कम से कम 2,000 दुकानें होती। और ये अमेजोन जैसी कंपनियां, इनकी वजह से नुकसान क्या है देखिए। इस पर ट्रेडर एसोसिएशन बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन वही है कि सुनता कौन है। लगातार इसका विरोध होता है अमेजोन जैसी कंपनी का। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है कि खुद सामान मर्चेंट को कनेक्ट करके और आपके घर पहुंचाती है। हम इस नजरिए के बाहर की बात कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है ही आम जनता को समर्पित, कि यहाँ पर एक दुकानदार, जो मोहल्ले का दुकानदार है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगा। सामान वो वही बेचता है। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी एक मोबाइल खरीदते हैं, वो आपके मोहल्ले का एक दुकानदार भी वही मोबाइल खरीद बेच रहा होता है। लेकिन अमेजोन पे आपको सस्ता दिख रहा होता है, इसलिए आप मोहल्ले के दुकानदार से नहीं लेते। लेकिन अगर अब मोहल्ले का दुकानदार आपको क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उसके पास प्रॉफिट चैनल से आता है। देखिए, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक परिभाषा सन 1997 से आप लोग सुनते आए हैं कि इतना बड़ा चैनल होता है कि ऊपर जो है C&F होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सबके प्रॉफिट जुड़े होते हैं। अगर हम ऐसा सिस्टम बना दें कि नीचे वाले दुकानदार को सीधे सप्लाई ऊपर से दे दें, तो बीच के चैनल के मार्जिन बचते हैं। और वो मार्जिन ही अमेजोन आपको डिस्काउंट में देता है। और गो ग्रेट डील या ग्रेट डील बास्केट आपको एक कस्टमर बेनिफिट भी देगा, एक रिटेल शॉपर के लिए बेनिफिट भी होगा, और सेल्समैन के लिए कमीशन भी होगा। क्योंकि वहां जो भी कुछ बिकेगा उससे न्यू यूजर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी इसी प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे अभी आप कैप्टन सोल्जर के जो ROI है उससे प्रॉफिट ले रहे हैं, नहीं, इसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी सर। आपके नीचे शॉपिंग ही अगर 10 लाख रुपए की डेली होने लगी, और उसका अगर आप 2% 5% भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, तो सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। और इस सिस्टम को बनाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, आपको टीम तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी। टीम क्रिएट करने पर फोकस करें, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब एक लास्ट पॉइंट है जिसके बाद हम इस जूम को क्लोज करेंगे।
वो है नियो के प्रोग्राम को लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे। ये बहुत मतलब अजीब बात है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी लोग हैं जो नियो के प्रोग्राम को समझते हैं, समझना चाहते हैं, हम उसके लिए एक एक्सक्लूसिव जूम रखने जा रहे हैं। इसका हम थर्सडे का या सैटरडे का टाइम अनाउंस करेंगे, और उसमें मैं आप सभी लोगों को जीडीएस का न्यू प्लान एक्सप्लेन करूंगा। तो थर्सडे रखेंगे या सैटरडे, मेरे पास दो शेड्यूल फ्री है अभी, थर्सडे का शेड्यूल फ्री है और सैटरडे का। तो जो बेस्ट लगेगा मुझे मैं आपको शेयर कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे में इसको करते हैं। थर्सडे की डेट है, दिन है थर्सडे 28 को रखेंगे। 28 बेटर है क्योंकि 30 में महीने की क्लोजिंग होगी, ऑफर भी क्लोज हो रहे होंगे, लोग बिजी होंगे। तो 28 में एक प्रोग्राम रखते हैं। उस प्रोग्राम में सेलेक्टिव लोग जो इस प्लान को समझना चाहते हैं वो लोग ईमेल कर दें अपनी जीडीएस आईडी के साथ, उन्हीं को ये जीडीएस का लिंक भेजा जाएगा। अब पब्लिक में ये लिंक नहीं भेजा जाए। तो जो लोग नियो के प्रोग्राम को समझना चाहते हैं, अभी भी उन्हें प्लान में कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं क्लियर है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन जूम होगी। हम आपको प्लान समझाएंगे भी, या आपका कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी देंगे। तो इसको बहुत ध्यान से आप इसको रखिए, और coingds@gmail.com पर इसको जरूर भेजें, या आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर मेरा आज भी वही है, कोई चेंज नहीं है, 8595948996। इस पे आप रिप्लाई जरूर करें, व्हाट्सएप ओनली चलेगा। और इस पे आप जरूर इन्फॉर्म करें कि आपको इस नियो की बिजनेस प्लान मीटिंग का पार्ट बनना है। तो हम उसमें पूरे नियो बिजनेस को समझाएंगे, नियो प्लान को समझाएंगे, नियो प्लान कैसे वर्क करता है, इससे कैसे इंसेंटिव आज आपको आ रहे हैं, फ्यूचर में कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है, और यहाँ शॉपिंग से आपको कैसे इनकम मिलने वाली है, इन सब पर हम चर्चा उस जूम में करेंगे। तो आज की जूम लगभग 1 घंटा 20 मिनट की हो गई, जिसमें 20 मिनट तो आप लोगों के ऐड होने में ही समय लगा था, और 140 के करीब यूजर आज भी हैं। यानी कि अभी भी वो कहते हैं ना कि पुख्ता दमदार लोग 140 आज भी खड़े हुए हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन तक ये जूम लिंक नहीं पहुंचता है। फ्यूचर में भी जब भी जूम लिंक आया करे सर, तो जूम लिंक हम बहुत पहले से शेयर नहीं कर सकते, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जूम कितने बजे होगी, वो शार्प टाइम होता है। आप उस जूम के लिंक को लोगों तक जरूर पहुंचा दें जैसे ही आ जाए, और लोगों को एक्टिव रखें उसमें जूम में आने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैसेज यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, और इस महीने तक आप कंप्लीट करें अपने सारे टारगेट्स को, सारे गोल्स को। नियो के जो ऑफर्स चल रहे हैं उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि ये ऑफर आगे नहीं आएंगे। जिन लोगों को कैप्टन सोल्जर लगाना है, या जिन लोगों को नियो के ऑफर लेने हैं जो कि आपको शेयर किया गया है, और उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वो भी क्लियर नहीं हुआ है, तो एक थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। देखिए ये है, और ये ऑफर आपके सामने है, और टेलीग्राम पे भी मौजूद है, व्हाट्सएप पे भी मौजूद है ग्रुप में। अगर आप इस ऑफर में, सबसे पहले ऑफर का पीरियड 21 नवंबर से 30 नवंबर तक है। इस पीरियड में जो भी $500 का न्यू पैक रेफर करेगा, रेफर करने वाले के एक्टिवेशन वॉलेट में $10 का फंड आएगा। कब आएगा? जब ये ऑफर क्लोज हो जाए, बीच बीच में नहीं आएगा। क्योंकि इसका क्या हो रहा था कि लोग ऑफर के ही पैसे से फिर दोबारा आईडी लगा के फिर ऑफर क्वालिफाई कर रहे थे, तो उससे कंपनी ओवर पे की कंडीशन में थी, तो कंपनी ने इसको रोका है। तो $500 की आईडी है, $10 का आपको एक्टिवेशन वॉलेट में फंड मिल जाएगा अगर आप उससे रेफर करते हैं नियो की। $1000 का कोई नियो डायरेक्ट रेफर करता है तो उससे $25 का फंड मिलेगा एक्टिवेशन वॉलेट में। और अगर $2000 का नियो कोई भी रेफर करता है डायरेक्ट, तो $50 मिलेंगे एक्टिवेशन वॉलेट में। $5000 का अगर नियो पैक कोई रेफर करता है तो $150 मिलेंगे। और $10,000 का कोई नियो एक्टिवेट करता है तो उसको $300 मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 5 कैप्टन रेफर कर देते हैं तो उनको $100 मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति 50 मिनी शॉपर पैक, यानी $10 वाले 50 शॉपर पैक अपनी पावर आईडी के अलावा, पावर लैग के अलावा बाकी सभी लैगों से 50 मिनी शॉपर पैक कर लेते हैं,
तो उन्हें $25 मिलेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो सवाल आते हैं कंफ्यूजन में। रेफर करने वाले व्यक्ति को ये फंड मिलेगा, आईडी एक्टिव करने वाले व्यक्ति को नहीं। ये ऑफर रेफर करने वाले व्यक्ति के लिए, पहला। दूसरा पॉइंट, कुछ लोगों ने कहा कि ये किसे मिलेगा, हमारी आईडी नियो होना चाहिए। तो देखिए, इसमें पूरी शीट में कहीं नहीं लिखा कि आपकी आईडी नियो होनी चाहिए। सिर्फ लास्ट वाला जो 50 मिनी शॉपर पैक एक्टिव करने वाले व्यक्ति के लिए जो रिवार्ड लिखा हुआ है $25 का, इसके लिए ही आपकी आईडी नियो होनी चाहिए, ये लिखा गया है। तो ऊपर जो ऑफर है, चाहे नियो रेफर कर रहे हैं आप या 5 कैप्टन रेफर कर रहे हैं, तो इन अवस्थाओं में आपका नियो होना कोई आवश्यक नहीं है। आप किसी भी पैकेज से एक्टिव हो या आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन आईडी भी हो, तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लास्ट वाला मिनी शॉपर पैक का ऑफर सिर्फ नियो यूजर के लिए ही है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन का उत्तर, कि अगर मैंने $2000 का नियो लगाया और $5000 का नियो लगाया, तो दोनों का मिलेगा? यस, बिल्कुल दोनों का मिलेगा बेनिफिट आपको। अगर मैंने 10 कैप्टन पैक डायरेक्ट रेफर कर दिया, तो क्या $200 मिलेंगे? यस, आपको $200 मिलेंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते रहते हैं हमारे पास, हम उसका उत्तर इंडिविजुअली भी देते रहते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह के जूम्स में भी शेयर करते हैं जो आपको इसकी जानकारी मिले। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जूम में आने के लिए, और नेक्स्ट जूम की तैयारी कीजिए। थर्सडे में प्लान की जूम है, और जो भी लोग इसके लिए इनविटेशन डिमांड करेंगे उन्हीं को उसका लिंक दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जिन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं, तो उनका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, और तो इसलिए हम उन लोगों के साथ ये जूम लिंक शेयर नहीं करेंगे। और हम देखेंगे कितने लोग सीरियसली इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इस सिस्टम को बलवान, ताकतवर, शक्तिवर्धक देखना चाहते हैं। एक बात का दावा है, एक बात का वादा है, कि ये सिस्टम रुकेगा नहीं, और पहले से भी बड़ा बन के आपको दिखेगा, और आपको और बड़ी शक्ति और बड़ा, आपको मतलब इस सिस्टम पे नाज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।